हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र आपका रविंद्र जी के बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। आज के इस वीडियो में ITI TO का जो वेल्डर ट्रेड का फर्स्ट शिफ्ट टर्म पेपर हुआ था उन क्वेश्चनों को लेकर के आया हूँ जिन पर ऑब्जेक्शन लगे थे। इस पेपर में आपको बताना चाहता हूँ कि टोटल मिलाकर के 54 क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगे हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिनके चारों ऑप्शन गलत है और कुछ क्वेश्चन ऐसे है कि वो क्वेश्चन ही हटेंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे जिनके जो 4 ऑब्जेक्टिव है उसमें से ऑब्जेक्टिव में करेक्शन होगा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल रविंद्र जीके को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर क्वेश्चन हटेंगे तो उसका फ़ायदा सबको होगा, परंतु जब 4 ऑब्जेक्टिव में करेक्शन होगा तो उसका फ़ायदा उन्हीं को होगा जिसने इसका सही आंसर लगाया है। आइए हम बात करते हैं कि किन किन क्वेश्चनों पे ऑब्जेक्शन लगा है। जब हमारा एक पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों के 60 फुट F57 वर्ग में कांस्य पदक जीता? इसका जो आंसर जो है आयोग ने होकाटो होतोजे सेमा, ये सही आंसर बिल्कुल 100% सही है। डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन, नाममात्र और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। इसका सही आंसर आ जाएगा GDP डिफ्लेटर। सही का आंसर है कि 50 बार क्वेश्चन आया वाला है एसएससी में कई बार क्वेश्चन आया वाला है, इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा। अब जिसने ऑब्जेक्शन लिया उसने क्या सोच करके लिया और क्या वहाँ प्रूफ दिया, ये तो वही जान सकता है। इसके बाद में है कंप्यूटर शब्दावली में BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल 100% सही है। ये जो आयोग का आंसर है 100% सही है। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोफोन किस प्रकार का डिवाइस है? इसका आंसर है इनपुट डिवाइस है माइक्रोफोन। आपको सबको पता है कि माइक्रोफोन कौन सा डिवाइस है। इसके बाद में जो क्वेश्चन है, इसके बाद में जो मैथ्स का क्वेश्चन है तो इस पर भी ऑब्जेक्शन लगा, इसको हल करके देख लीजिएगा। इसके बाद में जो ये क्वेश्चन है इस पर ऑब्जेक्शन लगा है, क्वेश्चन है 1.5 mm हल्की मोटी स्टील प्लेट के लिए आवश्यक इलेक्ट्रोड व्यास की गणना करें। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के ये जो चारों ऑप्शन हैं ये चारों ऑप्शन सही नहीं है। इसके लिए इसका जो सही आंसर होना चाहिए 1.5 से 2.0 mm होना चाहिए। अब ये उस पर निर्भर करेगा कि जो मटेरियल है किस प्रकार का है, उस पर भी निर्भर करेगा, परंतु इसका सही आंसर 1.5 से 2.2 mm होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के बजाय तेल का उपयोग करके हाइड्रोस्टेटिक परीक्षण करने का फायदा क्या है? तो इसका आंसर तेल लीक की आसान दृश्य से पहचान की अनुमति देता है, इसलिए किया जाता है। 100% सही आंसर है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के अंदर स्टील को काटने के लिए किस ईंधन गैस का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। ये भी आंसर सही है, इसमें चेंज होने की संभावना नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, GMAW गैस मेटल आर्क वेल्डिंग के दौरान गैस के परिरक्षण मतलब कि सील्डिंग के लिए विशिष्ट प्रवाह दर सीमा क्या है? इसका सही आंसर जो आयोग ने दिया है 20 से 50 घन फीट प्रति घंटा। तो इसका आंसर जो आयोग ने दिया सही आंसर है, इसमें किसी प्रकार का चेंज होने की संभावना नहीं है। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन ड्राइंग का क्वेश्चन है, किस प्रकार की
आयाम प्रणाली आयामी मानों को उनकी आयाम रेखाओं के समांतर रखती है। इसका सही आंसर एलाइन प्रणाली है, संरेखित प्रणाली सही आंसर है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किस प्रकार की लौ में 3 अलग अलग क्षेत्र दिखाई देते हैं जिसमें एक मध्यवर्ती सफेद शंकु भी शामिल है और इसका उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? इसका अगर हम सही आंसर की बात करते हैं, इसका आंसर आयोग ने सही दिया है। कार्बोराइजिंग लौ ऑक्सीकरण को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। जो कार्बोराइजिंग फ्लेम है, ऑक्सीडाइजेशन को कम करने के लिए इसका उपयोग हम करते, सही आंसर है। इसमें 3 क्षेत्र होते हैं, स्टील फीडर भी होता है कार्बोराइजिंग फ्लेम में। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस पर ऑब्जेक्शन लगा है, फ्यूजन वेल्डिंग की तुलना ब्रेजिंग का एक प्रमुख लाभ क्या है? तो इसका सही आंसर है कम कौशल की आवश्यकता होती है। जो आयोग ने आंसर दिया है ये सही आंसर है, इसमें किसी प्रकार के चेंज होने की संभावना नहीं है। इसके बाद में ये जो क्वेश्चन है, गाइडेड बेंड टेस्ट में दृश्यमान दरार का न्यूनतम आयाम क्या है? इसका जो आयोग ने आंसर दिया 3.2 mm, इसका जो आंसर जो दिया है सही आंसर है, इसमें किसी प्रकार के चेंज होने की संभावना नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट गेस हीट जनरेशन एट द कैथोड इन वेल्डिंग आर्क? इसका सही आंसर आयनिक बम्बार्डमेंट, ये जिसको हम हिंदी में बोलेंगे आयनिक बमबारी। आयनिक बमबारी का कारण होता है आयनिक बम्बार्डमेंट, इसको हिंदी में बोल देंगे आयनिक बमबारी। इसका आंसर भी सही है, इसमें चेंज होने की संभावना नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरोसेंट पेनेट्रेट डाई टेस्ट मुख्य रूप से किस प्रकार के पदार्थ के लिए उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर मैग्नीशियम और एल्युमिनियम जैसे गैर चुंबकीय पदार्थ के लिए उपयोग किया जाता है। इसका आंसर भी सही है। जो प्लास्टिक पदार्थ के लिए नहीं कहते, लो चुंबकीय पदार्थ के लिए मैग्नेटिक टेस्ट होता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वाला लो संयोजन आमतौर पर सोल्डरिंग और ब्रेजिंग के लिए उपयोग किया जाता है लेकिन कम तापमान उत्पन्न करता है? इसका सही आंसर वायु एस्टिलीन ज्वाला, एयर एस्टिलीन जिसको हम बोलते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जिस पर ऑब्जेक्शन लगा है, किस प्रकार की वेल्डिंग को फ्यूजन वेल्डिंग कहा जाता है जहाँ ईंधन गैस के दहन से ऊष्मा उत्पन्न होती है? गैस वेल्डिंग इसका सही आंसर है। आयोग का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक वेल्डिंग विधियों में ऊष्मा आमतौर पर कैसे उत्पन्न होती है? इसका सही आंसर है धातु के प्रभाव, घर्षण या विरूपण के द्वारा। आपने फ्रिक्शन वेल्डिंग देखा होगा, फ्रिक्शन वेल्डिंग जो है यांत्रिक वेल्डिंग विधियों से ऊष्मा स्थानांतरण होता है फ्रिक्शन वेल्डिंग में। इसका आयोग का आंसर भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडक्शन वेल्डिंग का प्राथमिक उपयोग क्या है? इसका सही आंसर वेल्डिंग भाग जो विद्युत प्रेरण कॉइल द्वारा गर्म किए जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल उद्योग में किस प्रकार की प्रतिरोध वेल्डिंग प्रक्रिया का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? स्पाट वेल्डिंग इसका सही आंसर है, इसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसके बाद में है, कठोरता परीक्षण क्या मापता है? इसका सही आंसर खरोंच और घिसाव का प्रतिरोध मापता है। इसका अगर हम इंग्लिश में अगर बात करें तो ये रेसिस्टेंस टू इंडेंटेशन एंड वियर, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फार्मूला फॉर करेंट डेंसिटी इन वेल्डिंग वेयर वोल्टेज V = 480? इसका सही आंसर जो दिया है J = 192 V⁻⁻1, ये भी सही आंसर है इसका। इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जिस पर ऑब्जेक्शन लिया गया है, कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया विशेष रूप से धातु में गहरी प्रवेश क्षमता और एक संकीर्ण क्षेत्र में संलयन क्षेत्र बनाने के लिए जानी जाती है? इसका सही आंसर प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, इसका सही आंसर
हो जाएगी, इसमें किसी भी चेंज होने की संभावना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्डिंग में आर्क करंट को कौन ले जाता है? इसका सही आंसर आयनित गैस है जिसे प्लाज्मा कहा जाता है। दोस्तों आपने देखा भी होगा प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था भी कहते हैं हम प्लाज्मा को। नेक्स्ट, वेल्डिंग आर्क की विशिष्ट तापमान सीमा क्या है? इसका सही आंसर 5000 से 3000 केल्विन वेल्डिंग आर्क की विशिष्ट सीमा है। डायरेक्ट क्वेश्चन आया वाला है ये एग्जाम में, प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आया वाला क्वेश्चन है ये, तो आयोग का आंसर भी बिल्कुल सही है। इसके बाद में रूट रन के दौरान SMAW, ये जिसको हम आर्क वेल्डिंग बोलते हैं, सिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रोड का कोण कितना होता है? इसका सही आंसर 80 डिग्री दिया, 80 डिग्री सही आंसर इसका। नेक्स्ट है, वेल्डिंग आर्क में इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ तक प्रवाहित होते हैं? इसका सही आंसर जो आयोग ने दिया है कैथोड से एनोड तक, कैथोड से एनोड तक। कैथोड होता है माइनस और एनोड होता है प्लस, तो इसका जो आंसर है ये भी सही आंसर है आयोग का। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पाट वेल्डिंग तकनीक के लिए स्थानों के बीच की दूरी का सामान्य नियम क्या है? इसका सही आंसर बराबर वेल्ड के बीच 16 टी की दूरी सही आंसर है इसका। नेक्स्ट, माप को पैमाने से ड्राइंग में स्थानांतरित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है डिवाइडर, डिवाइडर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन देख के लगाना है कि ऑप्शन में क्या है उसके आधार पर। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसका इंग्लिश वाला, which welding test is most likely to be used in high pressure pipeline industries to ensure the safety of the welder? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर की बात करें, एक्सरे टेस्टिंग दिया है, बाकी इसका सही आंसर लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्ट भी, इसका भी उपयोग होता है और एक्सरे का उपयोग भी होता है। अधिकतर लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्ट का उपयोग होता है, तो ये क्वेश्चन हटने की संभावना है क्योंकि एक्सरे टेस्टिंग और लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्ट दोनों का उपयोग होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेल्डिंग विधि में कच्चा लोहा वेल्डिंग प्रक्रिया में पहले से गर्म करने की आवश्यकता नहीं होती है? पहले से गर्म करने की आवश्यकता नहीं होती, इसका सही आंसर है जो कोल्ड या शीत वेल्डिंग में पहले से गर्म करने की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट, कठोरता निर्धारित करने के लिए कौन सी परीक्षण मशीन कठोर स्टील गेंद पर भार डालती है? इसका सही आंसर ब्रिनेल कठोरता टेस्टर। इसका आयोग का आंसर बिल्कुल सही है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस पर ऑब्जेक्शन दिया गया है, डीसी वेल्डिंग आर्क में कैथोड और एनोड क्षेत्र में ऊष्मा अलग अलग क्यों होती है? इसका सही आंसर है विभिन्न इलेक्ट्रोड रचनाओं और प्लाज्मा गुणों के कारण। ये भी आयोग का आंसर जो सही है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बल रिवेट सिंक प्रत्यक्षता में संपीड़न उत्पन्न करता है? इसका सही आंसर प्रत्यक्षता में संपीड़न सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेलेटिंग जैसे हार्ड फेसिंग अनुप्रयोग के लिए कौन सी लोह की सिफारिश की जाती है? इसका क्या प्रभाव है? दोस्तों स्टेलाइट के लिए हम कार्बोराइजिंग फ्लेम का उपयोग करते हैं, इसका सही आंसर कार्बोराइजिंग लोह, क्योंकि यह कार्बन का परिचय देती है जो हार्ड फेसिंग प्रक्रिया के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट है, ऑक्सी स्टील सिलेंडर के लिए क्या सुरक्षा सावधानी सुझाई गई है? इसका जो सही आंसर है एक स्थिर समर्थन पर सीधे स्थिति में चेन
लगाना है। इसका सही आंसर दिया, इसका आयोग का आंसर सही है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस फ्लेम कॉम्बिनेशन प्राइमरी यूज्ड फॉर हीटिंग एंड गैस कटिंग ऑफ स्टील बट कंटेन्स मॉइस्चर इन कार्बन इन इट्स ए फ्लेम। तो इसका जो आंसर दिया, ऑक्सी लिक्विड पेट्रोलियम गैस फ्लेम, इसका सही आंसर है। आयोग का जो आंसर है सही आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट इज द टाइपिकल टेम्परेचर रेंज जनरेटेड इन आर्क कॉलम डोरिंग। इसका सही आंसर 6000 से 7000 बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलाई मशीन के संदर्भ प्रेशर रोलर का क्या कार्य है। इसका सही आंसर खांचेदार सीम को बंद या लॉक करना। वेल्डिंग आर्क में कैथोड और एनोड के बीच ऊष्मा के वितरण को कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं। इसका सही आंसर है, इसका अगर सही आंसर की हम बात करें, इलेक्ट्रोड और बेस मेटल की सामग्री और प्लाज्मा की प्रकृति। इसका सही आंसर, आयोग का आंसर सही है। नेक्स्ट, किस प्रकार की रिवेट जॉइंट विफलता होती है जब प्लेट रिवेट की तुलना में कमजोर प्लेट के कारण फट जाती है। इसका जो सही आंसर की अगर हम बात करें, टियरिंग ऑफ प्लेट। इसका सही आंसर टियरिंग ऑफ प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्चा लोहा कास्ट आयरन वेल्डिंग वेल्डेड सतह पर हथौड़ा चलाने पिनिंग का क्या प्रभाव पड़ता है। इसका जो आयोग का आंसर है, यह सतह परत को पार्श्व रूप से विस्तारित करता है जिससे लाभकारी संपीड़न तनाव पैदा होता है। सही आंसर है आयोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ वेल्डिंग प्रक्रिया जैसे निर्वात में लपेटों का उपयोग क्यों नहीं किया जाता। इसका सही आंसर दिया, आग की लपेटों को दहन बनाए रखने के लिए वायुमंडलीय गैसों की आवश्यकता होती है, इसलिए। सही आंसर है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ डायमेंशन प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन बट इज नॉट यूज्ड फॉर प्रोडक्शन फॉर आर इंस्पेक्शन। इसका सही आंसर रिफरेंस डायमेंशन सही आंसर है इसका। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टेम्परेचर इज रिकमेंडेड फॉर फिटिंग द वेल्डिंग जॉब। दोस्तों अगर मैं आपको वेल्डिंग जॉब की बताऊँ, हर धातु का अलग अलग होता है, कोई फिक्स नहीं होता, परंतु यहाँ 300 माना क्या बेस को आधार मान के मैं कास्ट आयरन की बात करूँ तो कास्ट आयरन का 200 से 300 सेल्सियस होता। हर धातु का अलग अलग होता, कोई एक फिक्स टेम्परेचर नहीं होता, इसलिए ये क्वेश्चन हटने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज पिनिंग द वेल्डेड बीड इम्पॉर्टेंट आफ्टर द सेकेंड रन। इसका सही आंसर टू रिलीव इंटरनल स्ट्रेस, मतलब इंटरनल स्ट्रेस को हटाने के लिए, आंतरिक तनाव को दूर करने के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दिशात्मक प्रणाली में आयामी मान कहाँ स्थित होता है। ड्राइंग शीट के नीचे से पढ़ने योग्य। सही आंसर है आपका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वेल्डिंग में धातुओं को पिघलाकर एक साथ मिलाना शामिल नहीं है। इसका सही आंसर प्रतिरोध वेल्डिंग में धातुओं को पिघलाकर एक साथ मिलाना संभव नहीं है, बिल्कुल 100% सही आंसर है। नेक्स्ट, टेक वेल्डिंग तैयार करते समय रूट गैप कितना होना चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2.5 mm होना चाहिए। इसका सही आंसर 2.5 mm। नेक्स्ट, डिब्बे और केस बनाने के लिए किस प्रकार की वेल्डिंग सबसे उपयुक्त है, जहाँ पानी या हवा की अकड़न यांत्रिक शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है। इसका अगर हम इंग्लिश वाले क्वेश्चन की बात करें,
What type of welding is most suitable for making cans and case where water or air tightening is more important the mechanical strength? इसका सही आंसर सीम वेल्डिंग आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सीम वेल्डिंग इसका सही आंसर हो जाएगी। जिसने सीम वेल्डिंग लगाया उसको अंक मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटी स्टील प्लेटों को एक बार में जोड़ने के लिए कौन सी वेल्डिंग विधि विशेष रूप से उपयुक्त है? इसका सही आंसर इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग। इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग की विशेषता हो रही है कि यह वर्टिकल स्थिति में ही वेल्डिंग करती है। नेक्स्ट 1.5 mm हल्की मोटी वेल्ड प्लेट के लिए आवश्यक वेल्ड स्पेसिंग की गणना की। इसका सही आंसर है 72 mm। सही आंसर है इसका। दोस्तों और एक क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, कच्चा लोहा मुख्यतः किससे बना होता है? इसका जो आयोग का जो आंसर है फास्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन, लोहा, मैग्नीज और कार्बन। इसका सही आंसर हो जाएगा इतना। तो एक क्वेश्चन आयोग का आंसर भी सही है। तो दोस्तों मैंने आपको आज की इस वीडियो में वेल्डर ट्रेड का फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन पर जिन जिन क्वेश्चनों पर ऑब्जेक्शन लगे उन क्वेश्चनों का आंसर बताया। मैं आशा करता हूँ आपकी वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कर, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।